नमस्ते। नमस्ते यार नमस्ते। ननी औरे गया 2 दिन में मोटा ही गया तो कवन खाना खवाइन मामी तोहरे ये बता। बात सही कह रहे हो। तो आधा घंटा कह के आवाज दूसरे दिन लौटा था। हाँ पहली बात गलती तो ये करे जो दूसरे दिन आया। दूसर गलती यह है कि बतावा भाभी घर में आया है, भौजी घरे में आए के बैठी है 2 दिन से, और तू ननी औरे आधा घंटा कह के गया तो 2 दिन के बाद लौटा था। क्या करूं यार, का भैया शिव प्रसाद। तू तो कह दिया का करी यार। अब भौजी अपने मने मन का सोचत अरे होई? पगले, हाँ? मामा जी और मामी जी ने सब मिलकर के रोक लिए, तो का इसीलिए रुक गया। ये बताओ पिताजी नाराज तो नहीं चाचा जी? अरे नाराज का बात करता है तो आज पक्का मारा जावे तो नहीं यार, सही बताओ तो है। ज्यादा नाराज हैं। बहुत नाराज हैं। आराम से चला, गोड़ ओड़ छुई के गलती मान लिया कि इस गलती अब न करा, नहीं तो मारा जावे तो हम नहीं जाने। चलो आवा हमरे साथे आवा। चलो चलो। चाचा जी के चरणों में बेटे कुलपत का प्रणाम स्वीकार। या परमात्मा, जब भी कभी आया करता था तो चाचा जी हंस करके अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि चाचा जी इस तरह से बैठे हुए हैं, सर को झुका करके, और इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। चाचा जी, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या बात है चाचा जी, आप इतना ज्यादा गम में डूबे हुए हैं? आपको अपने बेटे कुलपत की कसम है चाचा जी, आखिर क्या हो गया है आपको? बताइए ना चाचा जी। कुलपत, इसी से तो मजबूर हो जाता हूँ। बेटा, तू ये जानना चाहता है कि आज मैं इतना उदास और गमगीन क्यों बैठा हूँ? हाँ चाचा जी। तो बेटा कुलपत, मेरी बात सुनो। बताइए चाचा जी। अरे झुकाए शीश काहे, झुकाए शीश काहे, तो हो से बताई बचवा। झुकाए शीश काहे, तो से बताई बचवा। जुर्म जमींदार का, जुर्म जमींदार का अब न हमसे सहाई बचवा। करे कुछ वो न बातई, दिन भर तू घूमत बाटा। फिकरे कुछ वो न बातई, दिन भर तू घूमत बाटा। अरे कुछ तो शर्म करा, अरे बेशर्म कुछ तो शर्म कर। अरे कुछ तो शर्म करा, कहीं तो होके समझाई बचवा। अरे बेटा कुलपत, तुझे मालूम होना चाहिए कि बचपन में तेरे माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए।
तेरी परवरिश के लिए मैंने अपनी शादी नहीं किया। बचपन में तेरी शादी कर दिया, पढ़ा लिखा खर्चाया ना कर दिया। आज 2 दिन होया तेरा गौना भी ला दिया। तू मुझसे 1 घंटे के लिए मामा के घर कहकर गया कि मैं मामा माई को छोड़कर आ रहा हूं। 2 दिन का समय बीत गया। सोचो, घर में 2 दिन से बहू आई है, अपने दिल में क्या सोचती होगी बेटा। चाचा जी मेरी बात सुनिए। चाचा जी आप बैठ जाइए। चाचा जी और खताएं माफ करो चाचा जी हमारी। हमारी है खताए माफ करो चाचा जी हमारी है। और करेगा कुल पत नहीं चाचा जी आवारी है। पत नहीं करे ये कुल पत नहीं चाचा जी हमारी है। अरे चाचा जी आप भी वही त्रेता द्वापर सतयुग की बात कर रहे हो। ये घोर कलयुग चल रहा है चाचा जी। बेटा कुल अब वो पहले वाली बात, आप पुराने आदमी हैं, पुरानी सोच है आपके अंदर, वो सब जमाना बहुत दूर चला गया चाचा जी। देखो कुलपत, हाँ अब घर आ गए हो, लेकिन भूल कर दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करना। शिव प्रसाद समझा दो कुलपत को। चाचा जी भैया हो, क्या बात? सब बात छोड़ा, एक काम करा, घरे आई गया है ना, हाँ चला फूलपुर बाजार। हाँ फूलपुर बाजार में बढ़िया मिठाई की दुकान देखा, हाँ और पहले 1 किलो लिया तो छिनारा वाला रसगुल्ला। केथा वाला? केथा के रसगुल्ला ले? अरे उजरका है जो नम रसीवे बहत रहत। छेना वाला? अच्छा छेना वाला भैया हो, 1 किलो छेना वाला रसगुल्ला लिया, 2 मीठा पान लिया। अच्छा और आगे चल तो कार्यक्रम हम बताओ क्या करे के है। लेकिन यार सुप्रसाद आए यार, आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे है। अब एक तुहिन जाना, अबे ताई ननियौरे तू आया 2 दिन बाद, अब कहा तहा बर्थडे है, चला जाबे आज जो का रात बिता दे। लेकिन सुप्रसाद पहले सोचा भाऊजी कई दिन का आई नहीं, यहाँ 4-5 दिन का विदाई करे यहाँ। अरे पगले, मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे है और चाचा जी से छुट्टी दिलवा दो। अच्छा भैया हो, बर्थडे का हमका एक बात ही सही बतावा तू। क्या बात है? बोल। अच्छा ही बतावा, कोनो तोहरे अंदर गड़बड़ी बा का जो अंत दूरी दूरी भागत है? अबे यार पागलपंथी वाली बात कर रहा है तू। अरे यार हम कहे अगर ऐसी कोनो बात हो तो हमसे बताओ, हम ले चली कोनो बढ़िया नहीं डॉक्टर दिखाई। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अरे पगले, मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे है तो आज और बर्थडे खा जाओ। करके शाम तक वापस आ जाएंगे हम लोग। लेकिन देखा चाचा ऐसे जायु न दे हैं, हाँ? अगर हम साथे चलब तोहरे तब तो हो सकत कि तू चला चला बर्थडे में। हाँ तो अगर हम न गए तो
तो पक्का है न जाए तो तुम चाचा जी से कह के छुट्टी दिलवा दो, तुम्हें पेट भर के रसगुल्ला खिलाऊंगा। का खियोगे? रसगुल्ला। चुप रहा यार, रसगुल्ला खियावत हमारे गटैया अटका था रसगुल्ला की। हम रस्सी पी ले गुल्ला तू अपन खाया। ठीक है, छुट्टी दिलाओ। चाचा जी से चली मिली? हाँ। अब वही कहीं है का जनी का फुसुर फुसुर दोनों मिला करता। बात कर ले भाई साहब। चाचा यहाँ वा क्या बे? पहली बात तो गलती के हिंद जवन 2 दिन के बाद ननिया पहले तू ये बता क्या काना फुसकी कर रहा था? वह इनका समझावत रहे कि तू घरे चला, भौजी इंतजार करती है। नहीं कोनो बात हो तो बतावा, ये सब समझावत रहे और क्या बताई? हाँ समझा दो समझा दो। समझा दे, लेकिन चाचा एक बात अर्ज की। क्या बात? पहली बात ते गलत के हम 2 दिन के बाद लौटे। तीसर बात आज इनके दोस्त की बर्थडे है, हुआ जवैया हराम खोर बेहुदे नालायक। 1 घंटे के लिए मामा के घर कह के गया तो 2 दिन बाद लौटा है। और अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में चले जाएगा तो महीनों लगा देगा हराम। अब की इनका हम महीना भर लगाई न देव प्रसाद, इनके सथवा हम जाबा चाचा। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाए के और तुरंत रात लौट आओ। शाम होने से पहले कुलपत को लिवा कर घर चले आना, समझ गया कि नहीं? मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर घर में आराम करूंगा, उसके बाद फिर खेतों का काम करूंगा। ठीक है चाचा जी। लेकिन सुप्रसाद जिम्मेदारी तुम्हारी है, चलता हूँ। प्रणाम। यहाँ बर्थडे में लिया चल ब्या, पनीर मिले कि नहीं? कहाँ मिली? पनीर मिले? क्यों नहीं मिलेगी यार? अच्छा बर्थडे में पनीर मिले हाँ तो अच्छी बात है। बर्थडे के न्योता खाए चले का है तो जल्दी से चला, जल्दी चलो। भीड़ जिन करा कुछ कहा चला जैसे कि जल्दी पहुंच चली और न्योता खाए के वापस चला आई। चलो चलते हैं भाई। नहीं तो कुछ कहता ही चला। थोर बहुत मेला मालिक हमारे बाबू साकेत सिंह पटेल का कहना है कि आया है तो कुछ कहा चला जाइए, बर्थडे में जल्दी चला जाए। ठीक है ठीक है, अगर ये बात है तो जरूर कुछ न कुछ कहता चलूंगा। ऐसे क्या बात है? हाँ कहा भैया हो। भैया सुप्रसाद आओ, आज चलते चलते विकास गीत कहते चलते हैं। अच्छी बात। विकास गीत की बोल क्या है? हमारे जुम्मन भाई बता रहे हैं। अरे खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के, खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के, सागरी सिवान लहा राई लाहे बबुआ हम तो किसान कहा राई लाहे बबुआ हम तो। खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के, भैया इस विकास गीत पर खुश होकर के भाई साहब चाचा जी ये बहुत बहुत रुपए से नवाजे हैं। चाचा जी को बहुत बहुत नमस्कार पहुंचे। खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के, खेत खरिहानवा, खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के, सगरी सिवान लहा राई लाहे बबुआ हम तो किसान कहा राई लाहे बबुआ।
खियाइला। सूरज किरनिया की चांद की रसनिया सूरज किरनिया की चांद की रसनिया में ज्योत ज्योत खेतवा है गाइला। ए बबुआ हमको किसान कहा वाइला। हे बबुआ फसल काटे हमें लायक खरिहानावा अन्न से भर गईले हमारा काटी हमें लायक खरिहानावा अन्न से भर गईले हमारा अंगनवा। ए हैदर अली जुगनू कहीं कट्टी जिंदगनिया। हैदर अली जुगनू कहीं कट्टी जिंदगनिया। हैदर अली जुगनू कहीं कट्टी जिंदगनिया। लल्लू सपनवा से जाइला। है बबुआ हमको किसान कहा। खरिहानवा पसनवा चुवाई के खेत खरिहानवा पसनवा चुवाई के सगरी शिवन लहराइला। हे बबुआ हमको किसान कहा वाइला। हे बबुआ यही है भीड़ जोन दिखाती है हमका लागत यही है है। न्योतवया। सही बात है। तो चला फिर जल्दी चलो। से खावा जाए। आओ जल्दी खाना खाओ। खाना खा करके और हम हरे चले क्या है? चला। अरे पतर को हे संवर को हे मुंडा हो काहे का जदुइया डार्या पतरा को। जियत जिंदगिया तो हमनी के मारा हो। जियत जिंदगिया तो हमनी के मारा हो। पतरा को ए सवारा को काहे का जदुइया। शिव प्रसाद कहाँ मर गया हरामजादे। जी बाबू साहब। शिव प्रसाद यह बताबे हाँ मेरे ऐलान के मुताबिक इस बिजनौर जिले में किसी के यहाँ भी नई नवेली दुल्हन आई कि नहीं आई? बोल। आए है बाबू साहेब। क्या कहा? नई नवेली दुल्हन आए 2 दिन हो गया। किसके यहाँ आई है? अपने
इसी शहर बिजनौर जिले में 2 दिन से बहू आई है, आपको पता नहीं चला। बिजनौर जिले में ऐसा कौन पैदा हो गया मैं बता रहा जो हूँ, ठाकुर से बगावत करने की कोशिश किया? मैं बताओ। बता रहा हूँ बाबू साहब। बोलो कौन? बिरजू अपने भतीजे कुलपत की शादी करके दुल्हन ला के घर में बैठा लिया है। वो साला मेरी रियासत का 2 कौड़ी का मामूली आदमी, इतनी भारी औकात, ठाकुर के हुक्म को इनकार किया। साला अपनी मौत को बुलावा दिया है। हरामजादा, जमीन का मामूली कीड़ा आसमान छूने का ख्वाब देखता है। साला पानी का जीव हो करके मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहा है। हरामजादा बिरजू, तू मेरे हुक्म को ना मान करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। ऐसे ऊपर साथ चल चलते हैं उस बिरजुआ के तुरंत ऐसी मौत मारूंगा, उसकी आने वाली नस्लें धरती पर पैदा होने से पहले ठाकुर के विषय में 100 बार सोचेंगी। साला दोस्तों, ये रहा ठाकुर का ऐलान। फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। साला अरे तन क्या गौर से देखा, बदल गई स्टाइल रे दैया। हाँ स्टाइल रे दैया, बेल्ला पकड़ाई वाले हाथ में मोबाइल रे भैया। हाँ स्टाइल रे दैया, बेल्ला पकड़ाई वाले हाथ में मोबाइल रे भैया। कबहू काने से लगावे, कबहू ओठे से लगावे, कबहू काने से लगावे, कबहू ओठे से लगावे। पाके नहीं मोबाइल, आहिरे दादा, पाके नहीं मोबाइल, गोरिया बा पगलाई रे दैया। हाँ पगलाई रे दैया, बेल्ला पकड़ाई वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। आइए साथियों, आप सभी की सेवा में सबसे पहले आवश्यक होगा कि आप सब ये जान लें कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, और साथ ही साथ इस कहानी से मेरा संबंध क्या है। साथियों, मैं बिजनौर शहर के गांव धर्मपुर का रहने वाला, मेरा नाम रमन है। बाबूजी, मेरे परिवार में इस वक्त सिर्फ 2 सदस्य, एक मैं और मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम रोशनी है। बाबूजी, मेरे माँ बाप का इंतकाल, उनका स्वर्गवास मैं बहुत छोटा सा था तभी हो गया था। मैं तो कुछ जानने लायक था, लेकिन बहना मासूम थी। माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने बड़े प्यार से अपनी बहन को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। और साथियों, आपको एक बात बता दें कि जब मेरी बहन पैदा हुई, मेरे माँ बाप जिंदा थे, तभी बचपन में ही मेरी बहन की सगाई कर चुके थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे मेरी बहना सयान हो गई। हर भाई, हर बाप ये चाहता है
कि समय रहते कई अच्छा सा घर बार देखकर मैं अपनी बहन बेटी की शादी कर दूं, ताकि एक जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त हो जाऊं। और वही सोचकर साथियों, आज 2 दिन हुआ मैंने अपनी बहन रोशनी को उसकी ससुराल भेजा, यानी उसका गौना हुआ है साथियों। लेकिन क्या बताऊं साथियों, मेरी बहन रोशनी जब से गई है, इस परिवार में, इस घर में उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं। उसके जाने के बाद ये घर का एक एक कोना मुझे काटने दौड़ रहा है। आज उसकी बहुत याद आ रही है और मैं सोच रहा हूं कि आज सारे कामों को छोड़कर अपनी बहन रोशनी के घर चला जाऊं। कम से कम उसकी हालचाल मिल जाएगी और मैं अपनी नजरों से देख लूंगा कि मेरी बहन रोशनी, जो मेरी जान का, मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो अपने ससुराल में कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, मैं तो कभी उसके घर गया भी नहीं। आखिर उसके घर का पता नहीं मालूम है, जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरा एक साथी है जिसका नाम शिवप्रसाद है, वो बहन के घर कई बार गया है। मैं चल रहा हूं उसके पास, उससे मुलाकात करूंगा। अगर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे साथ लिवा करके जाऊंगा। वो बहन के घर का रास्ता जानता है। चलता हूं साथियों मैं शिवप्रसाद के पास। का हो रमन भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शिवप्रसाद। का हाल चाल यह है? मेरा तो अच्छा है, अपना बताओ। काहे मार उदास है, का बात यह है? ये भी कोई पूछने वाली बात है शिवप्रसाद? अरे पूछम न तो कैसे जानकारी हमका होई। अरे शिवप्रसाद, तुम जानते हो कि मैंने अपनी छोटी बहन रोशनी का गौना कर दिया है। आज 2 दिन हो गया वो अपने ससुराल चली गई है। एका तो हम जानत है, एका बताओ वाली कौन बात यह है? अरे पगले, हाँ, आखिर उसके सिवा सोच तू कि इस घर में दोस्त के रूप में तो तू है, लेकिन उस बहन के सिवा मेरे जीवन में कौन था? उसके जाने के बाद मुझे जो कष्ट है, जो यादें उसकी मुझे सता रही हैं, वो मेरी